एशियन गेम्स के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्मानित किया है। सीएम मनोहर लाल ने 10 खेल केंद्र का शिलान्यास भी किया है। सम्मान समारोह के दौरान सीएम ने बड़ी घोषणा की है। झज्जर और पंचकुला में शूटिंग रेंज बनाने की घोषणा की है। यमुनानगर और फरीदाबाद में आर्चरी सेंटर खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। खेलों की दुनिया में हरियाणा ने अपनी एक जगह बनाई है। मुख्यमंत्री ने ये बड़ी बातें कही। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय खेल मंत्री भी जुड़े थे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को संबोधित किया। इसके अलावा कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला भी मौजूद रहे। करनाल के कर्णी स्टेडियम में यह सम्मान समारोह हुआ। 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। जब मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे, उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये सम्मान समारोह चल रहा था, उस वक्त की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि गोल्ड मेडल जिन खिलाड़ियों ने जीते हैं, उन्हें 3 करोड़ की धनराशि दी गई है और खिलाड़ियों का सम्मान यहां पर किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए नजर आए, उनका उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए। तो कर्ण स्टेडियम में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा। हरियाणा के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जो है एशियन गेम्स में देखने को मिला है, उसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यमुनानगर और फरीदाबाद में आर्चरी सेंटर खोलने की सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के खिलाड़ियों की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने विश्व में अपनी एक जगह बनाई है। तो 44 खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें यह सम्मान दिया है। एशियन गेम्स में खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए यह सम्मान समारोह रखा गया था। करनाल के कर्ण स्टेडियम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान बड़ी बातें कही है। हरियाणा के खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए भी नजर आए। धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और फिर धाकड़ पहलवान। हमारे खिलाड़ी ये सारे ही पहलवान के रूप में धाकड़ पहलवान हैं और ये सब धाकड़ जवान, धाकड़ किसान, धाकड़ पहलवान। तो फिर हमारा हरियाणा भी केस है। धाकड़ हरियाणा सम्मान का कार्यक्रम कहा जा रहा है, लेकिन केवल सम्मान तक सीमित नहीं। मैं इस कार्यक्रम को एक गर्व और आभार का कार्यक्रम भी कहूंगा। गर्व हमें इस बात का है कि खेलों की दुनिया में हरियाणा ने अपना एक स्थान बनाया है। हरियाणा देश में विदेश में खेले जाने वाले खेल हों, उन सब के अंदर अपनी जो भागीदारी करके ऑन एवरेज 30 से 40% मेडल हमारा हरियाणा का जो खिलाड़ी है वो लेकर के आता है। 30 से 40% भागीदारी एक प्रदेश की और बाकी अगर 60-65% भागीदारी है तो सभी 35 प्रदेशों की है। तो इतनी बड़ी भागीदारी होने के नाते से हम कहते हैं हमको अपने हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है। सरकारी ऐसी कोई भी शूटिंग रेंज हरियाणा में नहीं है, तो 2 स्थानों पर हमने तय किया है। एक विलेज निमाणा डिस्ट्रिक्ट झज्जर और दूसरा सेक्टर 32 पंचकुला। इन 2 स्थानों पर और निशानेबाजी के 2 प्रशिक्षण केंद्र ये हरियाणा की ओर से खोले जाएंगे। इसी प्रकार 2 तीरंदाजी आर्चरी रेंजेस ये भी यमुनानगर में तेजली स्टेडियम और फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये 2 जगह तीरंदाजी के और 2 सेंटर ये भी खोलने की आज मैं घोषणा करता हूं। चले इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता रवि काली रमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये बेहतरीन कार्यक्रम रहा और कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है कि खिलाड़ियों का उत्साह ही बढ़ता है इससे, और खिलाड़ियों ने वाकई बेहतरीन प्रदर्शन किया है इस बार एशियन गेम्स में और हरियाणा सरकार ने उन्हें उत्साहित भी किया है इस सम्मान के माध्यम से। तो किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम रहा, खिलाड़ियों में कितना उत्साह नजर आया इस कार्यक्रम में?
हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से सम्मानित किया गया है। एक विशेष कार्यक्रम हरियाणा के तमाम वो खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया गया है जिन्होंने एशियाई खेलों में मेडल जो हैं वो जीत करके लेके आए हैं। गोल्ड मेडल विजेता, सिल्वर मेडल विजेता और रजत पदक विजेता तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित मुख्यमंत्री यहाँ करते हुए नजर आए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरा ये सम्मान समारोह कार्यक्रम रहा है, तो अपने आप में इस तरह के जो सम्मान समारोह कार्यक्रम होते हैं वो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का हौसला है वो बढ़ाते हैं और लगातार मोटिवेशन की तरफ अग्रसर करते हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार जब भी कोई इस प्रकार के इवेंट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम खिलाड़ी हैं उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो, चाहे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या फिर इस प्रकार के जो बड़े कार्यक्रम जो आयोजित करके मुख्यमंत्री तमाम खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हैं। और मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम खिलाड़ियों की तारीफ जो है वो की गई है। आज की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि हरियाणा खेलों का हब है और हरियाणा के तमाम जो खिलाड़ी 44 ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेडल लेकर के हरियाणा में आज आए हैं। और कहीं ना कहीं तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। तमाम स्पोर्ट्स पॉलिसी जो उनकी तरफ से हरियाणा सरकार की तरफ से है उसके तहत तमाम खिलाड़ियों को इनाम जो राशि है वो दी जाती है। बात करें एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल विजेता को 3 करोड़ रुपए की राशि जो है वो राशि दी गई है। इसके साथ साथ सिल्वर मेडल विजेता को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को बात की जाए तो 75 लाख रुपए की राशि दी गई है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री को खान पान का विशेष ध्यान रखने की बात करते हुए तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको एक जो देसी घी का टीन है वो देने की बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। कई घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ की गई हैं। तीरंदाजी को लेकर आर्चरी सेंटर खोलने की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। शूटिंग रेंज खोलने की मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई है। तो ये तमाम जो घोषणाएं हैं आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है और लाजमी है जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो तमाम खिलाड़ियों का हौसला अफजाई जो है वो होती है। जी बिल्कुल। रवि, अगर आसपास किसी से बातचीत हो पाए तो आप बातचीत करने की कोशिश भी करिएगा, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो कार्यक्रम बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने संबोधन में हर बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि हरियाणा के खिलाड़ी जो है वो प्रदेश का मान बढ़ाते हैं। किसान की वो बात करते हैं, सैनिक की वो बात करते हैं। पिछले दिनों सैनिक स्कूल भी पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने इसे लेकर बेटियों की तारीफ की थी और बेटों की तारीफ की थी। तो जो बच्चे वहां पर मौजूद थे उनका क्या कुछ रिएक्शन था इस प्रोग्राम को लेकर? देखिए, बिल्कुल जो तमाम जो खिलाड़ी यहाँ पहुँचे हैं उनका रिएक्शन बिल्कुल लाजमी है। तमाम खिलाड़ी जो है हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी, खासकर जो अब नई पॉलिसी बनी है उसको लेकर कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए नजर आते हैं और लगातार ये कहते हैं कि हरियाणा में जिस प्रकार से खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है विशेष जो कार्यक्रम चलाए हैं, चाहे खेलों की नर्सरी खोलने की बात हो, तमाम जो जिला स्तरों पे अलग अलग नर्सरी खोलने के लेकर बात की गई, या तमाम खिलाड़ियों की डाइट की राशि बढ़ाने को लेकर बात हो, इस प्रकार की जो तमाम जो सुविधाएं दी जाती हैं, तमाम जो कोच हैं उनको कहीं ना कहीं आगे लेकर आया जाता है और खिलाड़ियों को गांव स्तर पर जाकर कहीं ना कहीं जो स्टेडियम खोले गए हैं उनमें खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं कोचिंग दी जाती है। तो वो अपने आप में खिलाड़ियों को मोटिवेट भी करता है और नीचे यानी कि स्टार्टिंग से ही जब वो बच्चे होते हैं तब से ही इस प्रकार की अगर कोचिंग खिलाड़ियों को मिलती है तो अब भविष्य में वो बेहतर खिलाड़ी भी बन करके निकलते हैं। तो इस प्रकार की सोच के साथ, इस प्रकार की पॉलिसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। और तमाम खिलाड़ियों को संबोधन करते हुए उनकी तरफ से कहा गया था जिस प्रकार से हरियाणा के खिलाड़ी खेलते हैं, 41% की अगर बात की जाए तो राजश्री 41% मेडल जो है वो सिर्फ हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस एशियाई खेलों में जीते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे देश के 41% मेडल आना एक हरियाणा के लिए गर्व की बात है। और राजश्री अगर बात की जाए तो जिस प्रकार की पूरी खेल नीति हरियाणा सरकार की है तो उसकी तारीफ तमाम जो राज्य हैं वो भी करते हुए नजर आते हैं। और लगातार हरियाणा की खेल नीति को आगे बढ़ाने को लेकर हरियाणा के जो खेल मंत्री के तौर पर पहले संदीप सिंह जो काम करते थे, अब मुख्यमंत्री के पास ये महकमा है और उनसे लगातार फीडबैक लेते हैं। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला इस वक्त हमारे साथ हैं, आज कार्यक्रम में शामिल थे। सर, आज खिलाड़ियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया है, किस प्रकार से देखते हैं इस प्रकार का सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा है? खिलाड़ियों में मोटिवेशन की भावना जागती है करने में, तो आज देखने में तो ये राज्य स्तरीय था जी, प्रदेश का था, पर मैं इसे अलग नहीं कह सकता कि आपका नेशनल और इसे एशियन लेवल पे भी आप समझे तो पूरे ये बच्चे वो हैं जिनकी पूरे एशिया में पहचान होगी। और मैं बधाई देता हूँ उनके माँ बाप को जिन्होंने ऐसे बच्चों को पैदा करके इन्हें पढ़ाए, इन्हें ग्रूमिंग करी
और इनको इस लायक बनाए कि आज पूरे प्रदेश का इन्होंने सम्मान बनाया। मैं समझता हूँ कि हरियाणा में आज तक के जितने ऐसे समारोह है उसमें सबसे ये 1 नंबर का समारोह था। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल, इससे ज़्यादा गोल्ड मेडल कभी एशियन गेम्स में नहीं आए। और पूरे देश में भी मैं समझता हूँ 107 मेडल भी पहली बार आए हैं। पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ के ये बच्चे जीते हैं, तो इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। हरियाणा की खेल नीति को कैसे देखते हैं सर? तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है, जब भी किसी बड़े इवेंट से खिलाड़ी लौटते हैं इस प्रकार का भव्य कार्यक्रम किया जाता है। ये खेल नीति के कारण है कि 107 मेडल में अकेला हरियाणा, जिसकी आबादी 2.5 करोड़ है, 145 करोड़ में वो अकेले 32 मेडल लेके आए, 30 मेडल लेके आए। ये हमारे खेल नीति का एक काम है, उसी का परिणाम है कि बहुत अच्छे मेडल जीते। तमाम राज्य भी हरियाणा की खेल नीति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हरियाणा के तमाम जो सब स्टेटें आते हैं वो हमसे गाइडलाइंस लेना चाह रहे हैं, हरियाणा से सीखना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हमारे मुख्यमंत्री जी को और स्टेट गवर्नमेंट। हरियाणा के उभरते खिलाड़ियों को आपका कोई संदेश? बस ये आगे बढ़े, इन बच्चों के साथ हमारा हौसला। एक बर्नार्ड शाह ने कहा है, उसे किसी ने पूछा कि स्वर्ग में अगर 2 नंबर का स्थान मिलेगा तो क्या करोगे? कहते मैं ठोकर मार दूंगा। नरक में 1 नंबर मिला तो स्वीकार करूंगा, फिर सेना तैयार करके आक्रमण करूंगा और 1 नंबर का स्थान लूंगा। मैं कहता हूँ ये बच्चे अगली बार तैयारी करके इस हौसले जाएंगे, वो 1 नंबर पे आएंगे गोल्ड मेडल लेके। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बिल्कुल राजश्री, देखिए जिस प्रकार से पावर मिनिस्टर रंजीत सिंह चौटाला ने बताया कि इस प्रकार के जब भी प्रोग्राम किए जाते हैं, इस प्रकार की जब भी खेल पॉलिसी की बात होती है तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी जो है वो मोटिवेट होते हैं, और इस प्रकार के हरियाणा की जो खेल नीति है उसकी तारीफ भी यहाँ चौधरी रंजीत सिंह चौटाला करते हुए नजर आए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और वाकई आपने ठीक कहा कि एक तरह से देखा जाए तो खेल स्ट्रक्चर में बाकी राज्यों की तुलना में हरियाणा में कम इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन मेडल सबसे ज्यादा प्रदेश ने जीते हैं। तो ऐसे में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाना तो बनता ही है, और इसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।